कौन है ये रमीज? इसके बारे में बता रहा है कि हिस्ट्री सीटर है ये। मैंने पहली बार नाम सुना है, अगर हाँ, ईमानदारी से मैं बोलूं, भी रमीज पहली बार नेमत। मैं रमीज नेमत मैं भी पहली बार सुना हूँ। मुझे जानकारी मीडिया से मिला कि 10 या 11 मुकदमा है। ये हाल में जेल से रह के आया है एक दो साल पहले, और गंभीर आरोप में जेल रहा है। और ये सलाहकार किसका बना हुआ था भाई? कैसे ऐसे हिस्ट्री सीटर को अनुमति मिल गया? मैं उस तेजस्वी जी के साथ उसका फोटो भी देख रहा हूँ। मैंने बहुत क्लोज रिलेशन था। अरे तो केवल मनी चाहिए आपको, ऐसा ऐसा? अरे राजनीति में अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। शिवानंद तिवारी जी से हमारी वैचारिक असहमति है, लेकिन शिवानंद तिवारी जी आपके पापा के सहयोगी रहे। आपने, मुझे नहीं मालूम था कि उनको हटा दिया गया। भाई क्यों हटाया? मैंने, आप नई पीढ़ी को राजनीतिक प्रशिक्षण भी नहीं दे रहे हैं, और जो बुजुर्गों का सम्मान भी नहीं कर रहे। मैं पहले से कहता था अभिषेक जी, बार बार मैं बोला हूं कि तेजस्वी जी संबोधन में भी माननीय नहीं लगाते। ये अहंकार बताता, अहंकार। आज क्या हालत है, क्या बना दिया घर को। और ऐसे ही लोग जब घर के अंदर रहेंगे तो घर का वातावरण खराब होगा। हमारे घर में हिस्ट्री सीटर रहेगा, हमसे मिलने के लिए हिस्ट्री सीटर आएगा, मैं उसको इंटरटेन करूंगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 के विधानसभा चुनाव में करारी हार क्या मिली? आरजेडी 75 से 25 सीटों पर क्या सिमटी? पहले परिवार के अंदर मोर्चा खुला। रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बिटिया हैं, उन्होंने न सिर्फ तेजस्वी यादव के दो खास सहयोगियों संजय यादव और रमीज नेमत के खिलाफ मोर्चा खोला, बल्कि बाद में तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोला। और उसके बाद पार्टी के अंदर भी मोर्चा खुला। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने पार्टी छोड़ दी है, और न सिर्फ पार्टी छोड़ी है, बल्कि तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव ने मुझे पद से हटा दिया, कार्यकारिणी में जगह नहीं दी, क्योंकि वो सपनों में सीएम पद की शपथ ले रहा था और मैं उसको झकझोर कर उठाता था। मैं उसको एसआईआर के खिलाफ जेल जाने और लाठी खाने की सलाह देता था। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, आरजेडी के जो बड़े नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने कहा कि अब मैं मुक्त हो चुका हूं इन चीज़ों से, और तेजस्वी यादव सपनों में सीएम पद की शपथ ले रहे थे। ये मैंने मीडिया में उनका सारा पोस्ट पढ़ा है। जी। जब समय आपका बुरा होगा तो इलाज आपका शुरू हो जाएगा, और जिसमें नैतिक बल की कमी रहेगी वह जनादेश को तुरंत स्वीकार नहीं करता है। तेजस्वी यादव की राजनीतिक रणनीति का यही हिस्सा। भाई चुनाव जीतता है, हारता है आदमी, लेकिन सामने आकर करके अपनी जनादेश को कबूल नहीं करना। और जो मैं देख रहा हूं, इनके कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि ईवीएम, एसआईआर, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो यार। जब गंगा में स्नान करने गए थे तो नहीं देखे थे कि प्रदूषण है उसमें? तो जब आप चुनाव में भाग ले लिया, जनादेश आपके खिलाफ आ गया, और जो मीडिया सूचना आ रही, कौन है ये रमीज? इसके बारे में बता रहा है कि हिस्ट्री सीटर है ये। मैंने पहली बार नाम सुना है, अगर हाँ, ईमानदारी से मैं बोलूं, भी रमीज पहली बार नेमत। मैं रमीज नेमत मैं भी पहली बार सुना हूँ। मुझे जानकारी मीडिया से मिला कि 10 या 11 मुकदमा है। ये हाल में जेल से रह के आया है एक दो साल पहले, और गंभीर आरोप में जेल रहा है। और ये सलाहकार किसका बना हुआ था भाई? कैसे ऐसे हिस्ट्री सीटर को अनुमति मिल गया? मैं उस तेजस्वी जी के साथ उसका फोटो भी देख रहा हूँ। मैंने बहुत क्लोज रिलेशन था। अरे तो केवल मनी चाहिए आपको, ऐसा ऐसा? अरे राजनीति में अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। शिवानंद तिवारी जी से हमारी वैचारिक असहमति है, लेकिन शिवानंद तिवारी जी आपके पापा के सहयोगी रहे। आपने, मुझे नहीं मालूम था कि उनको हटा दिया गया। भाई क्यों हटाया? मैंने, आप नई पीढ़ी को राजनीतिक प्रशिक्षण भी नहीं दे रहे हैं, और जो बुजुर्गों का सम्मान भी नहीं कर रहे। मैं पहले से कहता था अभिषेक जी, बार बार मैं बोला हूं कि तेजस्वी जी संबोधन में भी माननीय नहीं लगाते। ये अहंकार बताता, अहंकार।
आज क्या हालत है, क्या बना दिया घर को। और ऐसे ही लोग जब घर के अंदर रहेंगे तो घर का वातावरण खराब होगा। हमारे घर में हिस्ट्री सीटर रहेगा, हमसे मिलने के लिए हिस्ट्री सीटर आएगा, मैं उसको इंटरटेन करूंगा, ये संभव नहीं होना चाहिए। ये राजनीति में कार्यनीति का, अरे मिलने के लिए कोई आ सकता है, लेकिन आप उसको सलाहकार बना लीजिए, उसको अंगीकार कर लीजिए, उससे प्रेम और मोहब्बत राजनीति में करने लगिए, उसकी राय मानने लगिए, तो वो अपने माँ बाप का तो बातें नहीं माना तो हो गया अपराधी, वो आपका बतवा मानेगा। वो एक चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में है, खैर उस सवाल पर हम आएंगे, रोहिणी आचार्य पर लौटेंगे, लेकिन जो चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में है, जेडीयू को 85 विधानसभा की सीटें आई हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, और जेडीयू की नज़र एक पार्टी पर है, क्योंकि जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है। ये सोशल मीडिया पर और जो शुरुआती जानकारी है वो हमारे पास भी है, बहुत तैर रही है राजनीतिक गलियारों में ये जानकारी। देखिए, अब यह बात सब सार्वजनिक चर्चा है कि बहुत सारी पार्टी में भगदड़ मचने वाला है। अब भगदड़ मचेगा नहीं मचेगा ये तो वो जाने। नहीं, जिस पार्टी के बारे में चर्चा है कि जिस पार्टी के विधायकों पर आपकी नज़र है, उस पार्टी के कुछ विधायकों को या कुछ नेताओं को आप पहले भी तोड़ कर ला चुके हैं कुछ साल पहले। नहीं, ये अलग विषय है भाई, कोई हम किसी को नहीं तोड़ते हैं, हमसे दिल मिल जाता है तो चले आते हैं। तो दिल किसका मिला है नहीं मिला है, और न मेरी इस प्रक्रिया में कोई भागीदारी है। शपथ ग्रहण से पहले हो जाएगा कि बाद में होगा? नहीं, ये सब हमको जानकारी नहीं है, न हमको कोई इसमें मैं राय देता हूँ, न मुझसे राय लिया जाता है। मेरी चिंता केवल एक ही है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, लेफ्ट जैसी पार्टी क्या हालात कर दिया भाई, कहाँ पहुंचा दिया भाई। बताइए, सीपीआई 1925 में स्थापना हुआ, राजनीति में मैं देखा हूं कि 8 एमपी उसके होते थे, 25-30 एमएलए होते थे, इतना बड़ा उसका माने नेटवर्क था। कांग्रेस पार्टी कहाँ पहुंच गई। शकील साहब जैसे लोग भी चुनाव हार रहे हैं। क्यों ये स्थिति? इसका कारण केवल एक है, लालूवाद विचारधारा को स्वीकार करना। लालूवाद को जो स्वीकार करेगा उसका सर्वनाश तय है। रोहिणी आचार्य ने बहुत गंभीर आरोप लगाए, ताबड़तोड़ ट्वीट किए, आपका भी बयान सामने आया उसको लेकर। रोहिणी आचार्य को लेकर ये खबर है, सोशल मीडिया पर चल रही है, अलग अलग तरह के अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी आ रही है कि रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए चुनाव परिणाम पर, और तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछा, और ये सवाल भी उठाया कि भाई संजय यादव पर जब सवाल उठाया जाता है तो आपको बुरा क्यों लग जाता है, आप पर्सनली क्यों लेते हैं, तेजस्वी नाराज हुए, सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, घर में राजनीति जब करिएगा सब लोग तो चर्चा करिएगा ना। अगर घर में शादी विवाह होता है या कोई काम होता है तो जब घरे की पार्टी है तो घर में चर्चा होगा कि नहीं। जब चर्चा हुआ और उसमें जो बातें उभर करके आई, यह तो बिल्कुल ही मेरी बेटी है ना, वो बेटी केवल लालू जी की बेटी है, और जो सूचना मिल रही है कि लालू जी के आंख में भी आंसू, राबड़ी जी के भी आंख में आंसू। भाई माँ माँ होती है, माँ के लिए बेटा हो या बेटी हो, हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन सब देव देवियां एक और है, माँ मेरी तू एक और। आखिरी कहा जाता है, नहीं मैं उस पे आ रहा हूँ। तेजस्वी जी राजनीति में जनादेश नहीं मिला तो आप घर में छिप गए, छिप कर करके झंझट कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री सीटर कैसे रह रहा है, ये तो गंभीर मामला है भाई। मैं उसका पूरा डिटेल देखा हूँ तो हमें लगा कि तो नौमा आश्चर्य है भाई, राजनीति में संगति कैसी है। पिता जा रहे हैं रितलाल यादव के प्रचार के लिए, अब बेटा हिस्ट्री सीटर को रखे हुए है। आखिरी सवाल है, प्रशांत किशोर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, कैंसिल कर दी, नहीं आए मीडिया के सामने। अरे तो मान लीजिए क्या व्यक्तिगत कारण क्या है, नहीं है नहीं, अरे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा भाई। अब तो जनता के जनादेश को विनम्रता से ट्वीट करके स्वीकार करिए, और कोई रास्ता दूसरा नहीं है। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।